अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक टॉप की कटिंग स्टिचिंग डिटेल वे से बताऊंगी। आप वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करिएगा। सबसे पहले हमने फैब्रिक का बॉर्डर अलग कर लेना है। 1.5 इंचेस पर हमने मार्क करके इसको कट कर लेना है। ये बॉर्डर हमारा फ्रंट प्लेकेट के लिए यूज़ होगा। अब हमने शर्ट की लेंथ लेनी है जो कि 44 इंचेस है और शर्ट की विड्थ जो है चौड़ाई वो हमने 35 इंचेस तक लेनी है। 35 इंचेस पर मार्क करने के बाद हमने ये पार्ट अलग कर लेना है। फ्रंट बैक के पीस को भी अलग करके डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और हमने सबसे पहले बैक पार्ट को हमने मार्क कर लेना है 5 इंचेस की दूरी पर हमने मार्क कर लेना है। डबल फोल्डेड साइड पर बैक पर हमने बॉक्स प्लेट बनानी है। मार्क करने के बाद हमने फ्रंट शर्ट का पीस रखकर हमने 1/2 इंच की दूरी पर मार्क कर लेना है। अब इस मार्क से हटकर हमने 8 इंच की दूरी पर शोल्डर का निशान लगाना है। हमारे शोल्डर की चौड़ाई 8 इंच है और शोल्डर की लंबाई भी 8 इंच होगी। ऊपर से 1/2 इंच पर हमने तिरछा मार्क कर लेना है और शोल्डर की गोलाई का निशान लगा लेना है। अब हमने 10 इंचेस पर मार्क करके फिटिंग का निशान लगाना है। चेस्ट साइज का निशान लगाना है। फ्रंट नेक की और बैक नेक की आर्म होल का मार्क करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। दामन वाली साइड से हमने ऊपर की साइड पर 3 इंच पर मार्क करने के बाद हल्की सी गोलाई में काट लेना है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के बाद बैक साइड पर मार्क कर लेंगे। 8 इंच पर हमारे चॉक्स होंगे। हमने छोटे चॉक्स बनाने हैं। अब जो लेफ़्ट ओवर पीस था फैब्रिक में से इसकी हमने स्लीव्स बनानी है। 19 इंचेस की लेंथ होगी हमारी स्लीव्स की। इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको काट लेना है। स्लीव्स के फैब्रिक को अलग कर लेना है। प्रिंट का हमने बहुत ख्याल रखना है कि हमारा प्रिंट ऊपर नीचे ना हो। अब हम स्लीव्स में जो नेक से बचा हुआ पीस था हमने वो डालना है स्लीव्स के अंदर। इस पीस को एडजस्ट करते हुए अब हम शोल्डर का मार्क करके स्लीव्स को कट कर लेंगे। इस स्लीव्स में हमने चुन्नटें डालनी हैं, शोल्डर में भी और आगे भी। अब हम स्लीव्स की फ्रंट साइड को कट कर लेंगे। ये जो हमारे पास पीस बच गया है इसमें से हम नेक बनाएंगे। अब हम 3.5 इंचेस पर नेक की विड्थ लेंगे और 3.5 इंचेस पर नेक की लेंथ लेंगे और इसे गोल मार्क कर लेंगे। 1/2 इंचेस पर हमने बैक नेक को मार्क करना है और कट कर लेना है नेक। फ्रंट बैक दोनों नेक कट करने के बाद हमने जो 5 इंचेस पर मार्क लगाया हुआ था हमने उसको भी मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमारी बॉक्स प्लेट आएगी। अब हम पहले बैक पार्ट शर्ट का जो बैक पार्ट है हम उसको पहले रेडी करेंगे। 6 इंचेस की लेंथ पर हमने बॉक्स प्लेट बनानी है।
6 इंच पर हमने सिलाई लगाने के बाद दाएं बाएं अच्छे तरीके से शिफ्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अब हमने अच्छे तरीके से ऊपर से भी सिलाई लगा लेनी है ताकि हमें बैन लगाने में आसानी हो। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। हमने बुकरम 1 इंच की बुकरम काट ली थी और इसको फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद दोनों साइड्स इसकी अंदर प्रेस कर ली हैं। अब हम फ्रंट नेक के राइट साइड वाले पर ये प्लेकेट अटैच करेंगे। जो 1/2 इंच हमने मार्जिन रखा था कटिंग करते वक्त, वो 1/2 इंच हमने इस प्लेकेट के अंदर कर देना है। अच्छी तरीके से स्टिच लगाना है, कपड़े को खींचना नहीं है। इसी तरीके से हम प्लेकेट तैयार करेंगे, लेफ्ट साइड की प्लेकेट तैयार करेंगे। सेम प्रोसीजर के साथ प्लेकेट बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे वाला फैब्रिक भी सिलाई में आ रहा हो। अब हमने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। दोनों शोल्डर्स आपस में अटैच कर लेने हैं फ्रंट बैक का। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। हम नेक राउंड बैन नेक बना रहे हैं। 3.5 इंचेस पर हमने नेक को मार्क किया, नेक की लेंथ को मार्क किया। अब इसके बाद हमने नेक को बुकरम के ऊपर अच्छे तरीके से बिठा देना है। हमने कपड़े को खींचना नहीं है। जहाँ पर इसकी परफेक्ट गोलाई आ रही हो, हमने वहाँ पर इसको मार्क कर लेना है। ये नेक नॉर्मल बैन से डिफरेंट है क्योंकि ये वाला बैन नेक के साथ बिल्कुल अटैच होता है। अच्छे तरीके से मार्क करने के बाद हम इसमें 2 पॉइंट्स एक्सेस निशान लगाएंगे। नेक से हटकर 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे बाहर की तरफ। जो हमने अंदर वाला निशान लगाया था वो हमारा काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। हमने जो एक्सेस 2 पॉइंट पर निशान लगाया था, हमने उस पॉइंट्स पर कट कर लेना है। अब हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे बैन, क्योंकि हमें 1/2 इंच का बैन चाहिए। ये आपकी अपनी चॉइस है। आप 1 इंच का बैन भी बना सकते हैं और 1/4 इंच का बैन भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस टॉप पर हम 1/2 इंचेस का बैन बनाएंगे। इसको हम नेक पर रख कर देखेंगे कि हमारा परफेक्ट कटिंग हुआ है कि नहीं। अगर आपका बिल्कुल नेक के साथ बराबर आ रहा है तो आपका नेक परफेक्ट कटिंग हुआ है। अब हम इसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेंगे कपड़े के ऊपर। पेस्ट करने के बाद हमने एक और पीस लिया है फैब्रिक का। इसको अच्छे तरीके से सेंटर में रखकर हमने बैन के कॉर्नर्स बना लेने हैं। याद रहे कि बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने बैन की गुलाई करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। दोनों कॉर्नर्स बहुत नीट बनाने हैं आपने और सिलाई को पक्का कर लेना है। अब हमने अंदर वाला फैब्रिक काट लेना है। हाफ इंच की दूरी पर आपने बिल्कुल सिलाई के साथ कट नहीं करना। अब बैन के सिलाई तक हमने कट्स लगाने हैं।
याद रहे कि सिलाई के ऊपर कट नहीं आना चाहिए। हमने इसके कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से नीट कर लेना है। नीट करने के बाद हमने इसको फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ टर्न करने के बाद हमने इसके कॉर्नर्स अच्छे तरीके से निकाल लेने हैं। अब हम 1/2 इंच पर कटिंग कर लेंगे। बैंड को अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है और इसकी अच्छे तरीके से सिलाई को बिठा लेना है। अब हम पहले बैंड को बैक साइड पर अटैच करेंगे। पहले हम बैंड को बैक से स्टिच करेंगे और फिर हमने दोनों फ्रंट कॉर्नर स्टिच करने। हमने फुल सिलाई नहीं लगानी, बहुत अच्छे तरीके से हमने पहले इसको फ्रंट से सिलाई लगानी है। दोनों कॉर्नर्स आपस में जोड़ लेने हैं। फ्रंट के दोनों कॉर्नर्स को थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है। सेंटर वाला पार्ट हल्के हाथ से गुलाई करती जाना है बैंड की और स्टिच लगाते जाना है। बैंड को गोल घुमाते जाएं और स्टिच लगाते जाएं। इस तरीके से बैंड बहुत निफासत से और अच्छे तरीके से अटैच हो जाता है। एक्सेस फैब्रिक अंदर करते हुए इस नेक को पलट लेना है बैंड को। अब हमने इसकी एक स्टिच लगानी है बहुत नीट तरीके से, ऊपर की स्टिच। स्लीव्स को अटैच करने के बाद हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे जिससे हमने चुन्नटें बनानी है शोल्डर पर। जो हमने अभी सिलाई लगाई थी, धागे को खींचकर हमने चुन्नटें बना लेनी है शोल्डर पर। ये चुन्नटें सेंटर में रखनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने जहाँ पर चॉक्स का एंड किया था वहाँ पर हमने तिरछा कट लगा लेना है, लेकिन सिलाई को टच नहीं करना चाहिए। सिलाई को टच नहीं होना चाहिए और हम इसको अंदर की तरफ ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे 1/2 इंच। इसके ऊपर हमने ये जो रेडी की हुई थी पट्टी, इसका सेंटर कर हमने चॉक्स पर अटैच करना है, सिलाई लगानी है। एक सिलाई लगाने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे वी शेप में। अच्छे तरीके से नीट करते हुए हमने ये सिलाई लगानी है। अब दूसरी ऊपर वाली सिलाई लगानी है। एक्सेस फैब्रिक हमने काट लेना है। ये हमारा चॉक रेडी हो गया। अब हमने एक पट्टी को 2.5 इंच की पट्टी बनाकर उसको दोनों साइड से फोल्ड करके नीट कर लेना है और उसको हमने फैशन पट्टी की तरह लगा लेना है। शर्ट के ऊपर रखकर स्टिच करना है।
पट्टी का नीट साइड ऊपर होना चाहिए और शर्ट का नीट साइड ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और 1 इंच की दूरी पर हमने पट्टी को काटना है। बिल्कुल हमने पास से नहीं काटना, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर काटना है। इसी तरह हमने बैक साइड पर भी सारी पट्टी लगा लेनी है। पट्टी लगाने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने फिर से इसकी बैक साइड पर स्टिच करनी है। दामन हमारा गोल था, पट्टी हमारी सीधी थी, इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी चुन्नटें आएंगी। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से हमने कपड़े को बिठाना है। हमने किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। जहाँ पर हमें महसूस हो रहा हो कि यहाँ पर चुन्नट आनी चाहिए, वहाँ पर हमने हल्की सी चुन्नट दे देनी है। ये देखें कितनी नीट लगी है। अब हम स्लीव्स के फ्रंट साइड पर स्टिच लगाएंगे और चुन्नटें देंगे। पहले हमने शोल्डर पर दी थी, अब हम स्लीव्स के सामने देंगे, नीचे देंगे चुन्नटें। और हमने स्लीव्स रखनी है 6 इंचेस की। हमने अच्छे तरीके से चुन्नटों को मैनेज करना है। अब हमने उल्टी साइड पर पट्टी को रख कर स्टिच करना है। चुन्नटों को बहुत अच्छे तरीके से नीट तरीके से बिठा लेना है, सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद हमने इसकी फिटिंग का निशान लगाकर उस पर सिलाई कर लेना है और अच्छे तरीके से कॉर्नर्स नीट कर लेने हैं। अब हम स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। ये हमारी शर्ट की फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारी टॉप स्टिच हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।